Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to progress a very important poem and very short and sweet poem, Go and Catch a Falling Star, which is written by the great poet John Donne. John Donne, known as the master of metaphysical poets. So, what is metaphysical poetry? आप सबको ये पता होगा, अदरवाइज़ आप मेरा वीडियो मेटाफिज़िकल पोइट्री पे देख सकते हैं कि मेटाफिज़िकल पोइट्री क्या होती है, जिसमें कंसीट का यूज़ किया जाता है और मेटाफिज़िकल पोइट्स हैं 5-6। तो जॉन डन जो है वो मेटाफिज़िकल पोइट्री के क्या माने जाते हैं, मास्टर माने जाते हैं, मास्टर ऑफ मेटाफिज़िकल पोइट्री। तो आज हमारी जो पोएम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जाओ और टूटते हुए तारे को पकड़ो, ये जो पोएम का टाइटल है यही इसी की फर्स्ट लाइन भी है पोएम की। तो आज हम इसमें फर्स्ट स्टेंजा जो है वो पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट स्टेंजा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट स्टेंजा में 7 इम्पॉसिबल टास्क जो है वो जॉन डन ने बताए हैं और ये जो पोएम है इसकी थीम रखी गई है कि आपको एक तरह से आप बोल सकते हैं कि अगेंस्ट वुमन, ये जो पोएम है वुमन के अगेंस्ट रखी गई है कि भाई लड़कियां जो है कहीं भी ढूंढ लो पर आपको सच्ची लड़की कहीं नहीं मिलेगी। इस पोएम में इनडायरेक्टली यही बात बोला गया है। तो देखो इसमें ऐसा नहीं है कि जॉन डन जो है सभी लड़कियों के लिए बोल रहे हैं। आप ये ले सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ इनके साथ ऐसा हुआ हो कि इन्होंने लिखा हो, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि इनके साथ ही हुआ हो, इन्होंने ऑब्ज़र्व किया हो ऐसा उस टाइम में जब ये पोएम लिखी, तो इनका माइंडसेट ऐसा हो कि इन्होंने ऑब्ज़र्व किया हो कि कुछ ऐसा कि भाई लड़कियां धोखेबाज होती है। तो इनडायरेक्टली इस पोएम को अगर एक लाइन में आप समझे तो ऐसा ही बोला गया है कि दैट गर्ल्स आर नॉट फेथफुल, बस यही इसमें जो है बोला गया है। सो आज हम इसका फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जाओ और टूटते हुए तारे को पकड़ो। देखो 7 इम्पॉसिबल टास्क है, दिस इज़ इम्पॉसिबल। हाउ टू कैच अ फॉलिंग स्टार, हाउ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रिक रूट, जाओ और मैंड्रिक रूट से बच्चा पैदा करो। हाउ, गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रिक रूट कैसे पॉसिबल होता है? मैंड्रिक रूट होता है एक रूट मीन्स ऐसी जड़, ऐसा पौधा जो कि एक ह्यूमन बीइंग की तरह दिखता है, लाइक अ ह्यूमन बीइंग। आप अगर गूगल पे डालेंगे मैंड्रिक रूट तो आपको उसका पिक्चर दिख जाएगा। तो गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, इट इज़ इम्पॉसिबल। गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रिक रूट, इट इज़ इम्पॉसिबल। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, क्या कोई मुझे बता सकता है कि पास्ट ईयर्स कहाँ गए? इट इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल। कौन बता सकता है कि हमारे पास्ट ईयर्स कहाँ गए? अभी तक जो साल बीत चुके हैं वो कहाँ गए हैं, ये कोई भी नहीं बता सकता। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट, ये भी कोई नहीं बता सकता कि डेविल के पैरों को किसने चीरा है। देखो ऐसा माना जाता है, हम लोग ये मानते हैं, हमारा इमेजिनेशन है ये कि जो डेविल होता है उसके पैर जो है वो चिरे हुए होते हैं, ठीक है। हमारे तो ऐसा होता है कि हम मानते हैं कि पैर उल्टे होते हैं। हमारे इंडियन लोग ऐसा मानते हैं कि भूत या चुड़ैल के पैर जो है उल्टे होते हैं। ऐसा आपने सुना होगा, ये एक मिथ है जो आपने सुनी होगी कि डेविल के, जो हमारे यहाँ के डेविल हैं उनके पैर हम ऐसा मानते हैं उल्टे हैं, पर जहाँ के जॉन डन है वहाँ है उसके पैर जो है वो कटे हुए होते हैं आगे से, ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि उन डेविल के पैरों को किसने चीरा, कौन बता सकता है? ये कोई नहीं बता सकता। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, क्या कोई मुझे सिखा सकता है कि मरमेड मीन्स जलपरियों का गाना कैसे सुना जाए? भाई एक ये मिथ है कि जलपरियाँ होती है और जलपरियाँ गाना गाती है, ये मिथ है, ये सब जगह फैल रखी है मिथ, अपने इंडिया में भी बाहर भी, कि जलपरियाँ होती है, जलपरियाँ गाना गाती है, जलपरियाँ गाना गा के लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ जॉन डन कह रहा है क्या कोई मुझे सिखाएगा कि जलपरियों का गाना कैसे सुना जाए? टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग। फिर नेक्स्ट ये बोल रहा है और टू कीप ऑफ एनवीज स्ट्रिंगिंग, और क्या कोई मुझे बता सकता है कि ईर्ष्या से कैसे बचा जाए? हमारे में जो जलन है, हमारे मन में जो जलन है उससे कैसे बचा जाए? तो ये भी इम्पॉसिबल है क्योंकि हर एक इंसान में जलन है। कोई भी ऐसा इंसान इस धरती पे है ही नहीं जो जलन ना करे। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, पर जलन सब में है ना। चाहे हम कितने भी अच्छे हों पर कोई छोटी सी बात की भी हमको जलन हो जाती है, ठीक है। बहुत चीज़ों को हम कोई ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि बहुत चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाए, बट अगर हम इंसान हैं तो हमारे में ईर्ष्या की भावना तो आती ही है। तो ये कह रहा है कि और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिकिंग, क्या मुझे कोई बता सकता है कि एनवी, ईर्ष्या से दूर कैसे रहा जाए?
ये भी इम्पॉसिबल है। अब नेक्स्ट है, एंड फाइंड व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। और क्या कोई ऐसे इंसान को ढूंढ सकता है, व्हाट विंड ऐसे मोड़ को, सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, कि एक बंदा है वो ऑनेस्ट भी है और उसके साथ अपना बिजनेस भी कर रहा है। क्या कोई ऐसे इंसान को आप ढूंढ सकते हो जो बिल्कुल ईमानदार है और सक्सेसफुल है? ईमानदार होने के बाद सक्सेसफुल, ऐसा कौन सा पर्सन है, मतलब जिसमें बिल्कुल भी बेईमानी नहीं है? तो ये कह रहा है कि ये जो 7 इम्पॉसिबल टास्क है, क्या वो तुम कर सकते हो? तो इम्पॉसिबल टास्क कौन कौन से थे? फर्स्ट था गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जाओ और टूटते हुए तारे को पकड़ो। देन गेट चाइल्ड विद ए मैंड्रिक फ्रूट, जाओ और मैंड्रिक फ्रूट से बच्चा पैदा करो। देन टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, सारे पास्ट ईयर्स कहाँ गए? तो कोई नहीं बता सकता। देन है और हु क्लेव्ड द डेविल्स फूट, डेविल के पैरों को किसने चीरा? टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, मरमेड का गाना कैसे सुना जाए, कोई सिखाए मुझे। और टू कीप ऑफ एनवीज स्ट्रीकिंग, और ईर्ष्या से कैसे दूर रहा जाए वो कोई बताए, वो भी कोई नहीं बता सकता। एंड फाइंड व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, और ऐसा कौन सा इस धरती पे बंदा है जो ऑनेस्ट भी है और सक्सेसफुल भी है ना? सक्सेसफुल भाई ये तो एकदम इम्पॉसिबल बात है। जो बिजनेसमैन है अगर वो थोड़ी बहुत मिलावट नहीं करेंगे, एकदम सपोज़ आपने 2 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है और आपने दुकान खोल के बैठे और आप 2 रुपये में ही बेचोगे, आपका बेनिफिट आप कुछ नहीं लोगे। तो ऐसा तो कोई भी बंदा नहीं है बेनिफिट लेने के लिए बैठा, और जब बेनिफिट लेने के लिए बैठा है तो वो ऑनेस्ट कैसे हो सकता है? और अगर आप 2 रुपये की चीज़ खरीद के 2 रुपये में बेचोगे तो आपके पास बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। तो आप सक्सेसफुल कैसे बनोगे? तो ये कह रहे हैं मुझे एक ऐसे बंदे से मिलवाओ जो सक्सेसफुल ऑनेस्ट है और सक्सेसफुल हो गया। तो ये भी इम्पॉसिबल है, इट इज़ रियली इम्पॉसिबल। तो यहाँ जॉन डन ने फर्स्ट स्टेंजा में बहुत ब्यूटीफुली 7 टास्क को हमारे सामने रखा है कि क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि ये 7 काम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं ये क्या बोलेगा। नेक्स्ट स्टेंजा इसका आने तक आप वेट कीजिए कि नेक्स्ट स्टेंजा में ये क्या बोलता है। थैंक यू।